दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा मतदान हो गए हैं और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में सारे बड़े एग्जिट पोल एजेंसीज रिपोर्ट सौंप चुकी है। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के हिसाब से किसकी सरकार बन रही है। सारे बड़े एजेंसीज रिपोर्ट सौंप चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट पे मतदान हो गए हैं। मैंने सारे बड़े सर्वे एजेंसी के सर्वे रिपोर्ट को लिया है। इंडिया टीवी, एबीपी, सी वोटर, भास्कर, इंडिया टुडे, चाणक्य। जैसे कि इंडिया टीवी के हिसाब से भाजपा के खाते में 30 से 40 सीट जाते हुए दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 46 से 56 सीट जाते हुए दिख रही है, यानी कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है इंडिया टीवी के हिसाब से। और अन्य के खाते में 3 से 5 सीट जा सकती है। और एबीपी, सी वोटर के सर्वे के हिसाब से 36 से 48 सीट भाजपा के खाते में और 41 से 53 सीट कांग्रेस के खाते में, यानी कि एबीपी, सी वोटर के सर्वे के हिसाब से भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। और अन्य के खाते में 0 से 3 सीट जा सकती है, ऐसे एबीपी, सी वोटर के सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कहना है। भास्कर सर्वे एजेंसी का कहना है 35 से 45 सीट भाजपा के खाते में और 45 से 55 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है, यानी कि भास्कर के सर्वे के हिसाब से भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। और अन्य के खाते में 0 से 10 सीट जा सकती है भास्कर के हिसाब से। इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से 36 से 46 सीट भाजपा के खाते में, 40 से 50 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है, यानी कि इंडिया टुडे भी कांग्रेस के सरकार बनते हुए दिख रही है इंडिया टुडे के हिसाब से। टुडे चाणक्य का सर्वे भी उत्तम माना जाता है। इनका सर्वे के हिसाब से भाजपा के खाते में 33 सीट और कांग्रेस के खाते में 57 सीट जाते हुए दिख रही है, यानी कि टुडे चाणक्य के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, यानी कि सारे सर्वे एजेंसीज कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, यानी कि भूपेश सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है। इसमें टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से 37 से 45 सीट बीआरएस और कांग्रेस के खाते में 60 से 70 सीट और बीजेपी के खाते में 6 से 8 सीट जाते हुए दिख रही है। और अन्य के खाते में 5 से 7 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है, यानी कि टाइम्स नाउ के हिसाब से कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे एबीपी, सी वोटर्स के हिसाब से 38 से 54 सीट बीआरएस के खाते में और 49 से 65 सीट कांग्रेस के खाते में, यानी यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एबीपी, सी वोटर्स के हिसाब से। और बीजेपी के खाते में 5 से 13 सीट जा सकती है, ऐसा एबीपी, सी वोटर्स के सर्वे के हिसाब से। और अन्य के खाते में 5 से 9 सीट दे रही है एबीपी, सी वोटर्स के सर्वे। इंडिया टीवी के हिसाब से 31 से 47 सीट बीआरएस के खाते में और 63 से 79 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है इंडिया टीवी के हिसाब से। 2 से 4 बीजेपी के खाते में और 5 से 7 अन्य के खाते में जाने की बात कह रही है इंडिया टीवी का सर्वे। टुडे चाणक्य के हिसाब से 33 सीट बीआरएस के खाते में, 71 सीट कांग्रेस के खाते में और 7 सीट बीजेपी के खाते में और 8 सीट अन्य के खाते में सर्वे के हिसाब से दिखाई दे रही है टुडे चाणक्य के हिसाब से, यानी कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है टुडे चाणक्य और अन्य सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है सर्वे एजेंसीज के हिसाब से। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो सर्वे एजेंसी के हिसाब से सर्वे एजेंसीज भाजपा की सरकार बनते हुए दिख रही है, कुछ सर्वे एजेंसीज कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे, यानी कि इंडिया टीवी के हिसाब से 80 से 90 सीट भाजपा के खाते में और 94 से 104 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 14 से 18 सीट आते हुए दिखाई दे रही है इंडिया टीवी के हिसाब से, यानी कि इसमें
कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी के हिसाब से एबीपी वोटर्स के सर्वे हिसाब से भाजपा के खाते में 94 से 114 सीट और कांग्रेस के खाते में 71 से 91 सीट और अन्य के खाते में 9 से 19 सीट आने की सर्वे बात कह रही है। भास्कर के सर्वे के हिसाब से 98 से 105 सीट भाजपा के खाते में, 85 से 95 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 10 से 15 सीट आने की बात कह रही है सर्वे रिपोर्ट। इंडिया टुडे के हिसाब से 80 से 100 सीट भाजपा के खाते में, 86 से 106 सीट कांग्रेस के खाते में और 9 से 18 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से। टुडे चाणक्य के हिसाब से 89 सीट भाजपा के खाते में, 101 सीट कांग्रेस के खाते में और 9 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है सर्वे टुडे चाणक्य के हिसाब से। राजस्थान में कुछ सर्वे एजेंसी भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है और कुछ सर्वे कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है सर्वे के हिसाब से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो टाइम्स नाउ के हिसाब से भाजपा को 105 से 117 सीट मिलने की बात कर रही है टाइम्स नाउ और कांग्रेस के खाते में 109 से 125 सीट जाते हुए दिख रही है और अन्य के खाते में 1 से 5 सीट। एबीपी वोटर के हिसाब से 88 से 112 सीट भाजपा के खाते में, 113 से 137 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 से 8 सीट अन्य के खाते में। भास्कर के हिसाब से 95 से 115 सीट भाजपा के खाते में, 105 से 120 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 से 15 सीट अन्य के खाते में सर्वे के हिसाब से जाते हुए दिख रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से 140 सीट से 162 सीट भाजपा के खाते में, 68 से 90 सीट कांग्रेस के खाते में और 3 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है। टुडे चाणक्य के हिसाब से 151 सीट भाजपा के खाते में और कांग्रेस के खाते में 74 सीट और अन्य के खाते में 0.5 सीट जाने की संभावना दिख रही है सर्वे के हिसाब से। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सबसे सटीक माना जाता है। इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 और कांग्रेस को 74 सीट और अन्य के खाते में 5 से 7 सीट मध्य प्रदेश में दिखा रही है सर्वे के हिसाब से टुडे चाणक्य का। राजस्थान का सर्वे एग्जिट पोल 89 सीट दे रही है बीजेपी को और 101 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 से 9 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 33 सीट दे रही है टुडे चाणक्य के सर्वे और 57 सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है और 0 सीट अन्य के खाते में जाने की गुंजाइश है। तेलंगाना के सर्वे एग्जिट पोल का नतीजा 0 से 7 सीट बीजेपी के खाते में और 71 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है टुडे चाणक्य के हिसाब से। यानी कि चारों विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश को छोड़ के 3 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है टुडे चाणक्य के सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। यानी कि 3-1 से कांग्रेस से बढ़त 2023 में। सो फ्रेंड्स, अगर सारे एग्जिट पोल के नतीजे सटीक आते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मैं चुनाव संबंधित सारे अपडेट देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द 3 तारीख को रिजल्ट के साथ।